Namaskar students. In our previous lecture, we studied about the human resources and you learned that human resource is most important resource because the use of other resources depend on its, and India is the 7th largest country in area, but India is the second largest country in population. Okay, and today we are going to read about the composition of the Indian population. मीन्स इंडिया के अंदर जो भी पॉपुलेशन है वो किस कंपोजिशन में है, यानी कि उसे कितनी कैटेगरीज में और किस तरीके से रखा गया है. ओके, सो इन फर्स्ट कैटेगरी वी हैव 0 to 14 ईयर्स. 0 to 14 ईयर्स, यहाँ पर 0 से 14 का मतलब है 0 से 14 ईयर्स, यानी कि जन्म से लेकर जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है अभी के अभी वो, और 14 ईयर्स तक के बच्चों को हम चिल्ड्रन कहते हैं. ओके, ऐसे ह्यूमन जो 0 से 14 ईयर्स के हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? चिल्ड्रन, यानी उनकी कैटेगरी किस में आती है? चिल्ड्रंस में. ओके, एंड ह्यूमन्स इन एज बिटवीन 15 to 59, 15 to 59, here is given 15 to 59, these are known as productive. प्रोडक्टिव क्या होता है बच्चों? प्रोडक्टिव मीन्स ऐसे जो वर्क में लगे हैं, जो कुछ ना कुछ सेवाएं दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैटेगरी इज 60 एंड अबव. 60 एंड अबव में क्या है? सीनियर सिटीजन, मीन्स इन्हें हम एडल्ट नहीं मानेंगे, इन्हें हम ओल्ड मानेंगे. और जो 15 to 59 प्रोडक्टिव है वो हमारा एडल्ट का पोर्शन आता है. ओके, सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया आर 3 टाइप्स. 0 to 14 नॉन एज चिल्ड्रन. 0 to 14 ईयर्स के ह्यूमन्स क्या कहलाते हैं? चिल्ड्रन. एंड 15 to 59 नॉन एज द प्रोडक्टिव और एडल्ट पीपल ऑफ इंडिया. एंड 60 above आर नॉन एज सीनियर सिटीजन्स. ओके, अब देखो परसेंटेज में कि इंडिया में किस कैटेगरी के ह्यूमन कितने हैं. द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज 34.4. अब बच्चों जो 0 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं यानी ह्यूमन्स हैं वो कितने हैं इंडिया में? 34.4. नाउ द सेकेंड कैटेगरी, द परसेंटेज ऑफ एडल्ट. एडल्ट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्टिव दिया हुआ है वही है, इज 58.7. देखो 58.7. द परसेंटेज ऑफ द पीपल इज 6.9. अब जो 60 से अबव हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 6.9 है. तो देखो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो किसकी है? एडल्ट पीपल की, 58.7. इट मीन्स इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यंग पीपल हैं. दैट इज़ वाई इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज द यंगेस्ट कंट्री. यंगिस्तान एंड यंगेस्ट कंट्री इट्स ऑल्सो नॉन because it has the largest percentage of productive persons or adult peoples. Okay, so this shows that only 58.7 are productive. अब देखो 58.7 सबसे ज़्यादा लोग यंग हैं अगर हम एज वाइज देखें तो, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क इन्हीं 58.7 पर्सनस को करना पड़ रहा है. बाकी के ये जो 0 to 14 ईयर्स के हैं जो 34.4% है जिनका, और जो 60 से अबव है जिनका 6.9 है, ये सब अनप्रोडक्टिव है, यानी कि ये किसी भी काम में किसी भी प्रकार की ये सेवाएं नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइप का ये जॉब नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये अर्निंग नहीं कर रहे हैं, ये पैसा नहीं कमा रहे हैं. ओनली 58.7% ही प्रोडक्टिव है, वही मनी अर्न कर रहे हैं और इन सब लोगों का भरण पोषण और उनकी सारी देखभाल करते हैं. दिस शो दैट ओनली 58% आर प्रोडक्टिव बट ऑल ऑफ देम मैनी नॉट बी वर्किंग. जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पर है. मैनी पीपल मे बी जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो देखो बहुत सारे पीपल्स अभी भी ऐसे हैं जो या तो कोई काम नहीं है उनके पास, जॉबलेस है या बेरोजगार हैं.
ओके। और जो यहाँ पर वर्किंग है, वर्किंग लोड इस 58.7 वाली कैटेगरी पे सबसे ज़्यादा है। सिर्फ वर्क कौन कर रहा है, ये एडल्ट कैटेगरी जो है हमारी प्रोडक्टिव कैटेगरी है, वही वर्क कर रही है, वही अर्निंग कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया पुअर कहला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले कम हैं और बिना काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ओके, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी अर्न करेंगे तो ही तो जो हमारा नेशन है वो भी ग्रोथ करेगा। ओके, so counting of the population. So now our next topic is counting of the population. What is counting of the population? How do we know about the total number of persons living in India? You know, India is a vast country, very big country, vast country. So it is very difficult to count the people of India. तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होगा कि हम इंडिया में किस तरीके से लोगों को काउंट करें, बट इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। द काउंटिंग ऑफ पर्सनस इज़ कॉल्ड सेंसस। और जब हम किसी पर्सन को, किसी कंट्री या स्टेट में रहने वाले पर्सनस को काउंट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सेंसस कहते हैं। ओके, सेंसस इज़ टेकन एवरी 10 ईयर्स। और सेंसस हर 10 साल बाद लिया जाता है। मीन्स जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स ये किया जाता है। तो बच्चों, जो लास्ट सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी। सो हमारा अब 2020 और 21 में वापस से पॉपुलेशन काउंटिंग की जाएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज नियरली 102 करोड़। अब देखो बच्चों, जो पॉपुलेशन ऑफ काउंटिंग है वो एक स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, जिसकी वजह से ये ईजियर हो जाता है कि एक बहुत बड़ी कंट्री में किस तरीके से पॉपुलेशन को काउंट किया जाए। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। सपोज अगर आपको ये कहा जाए, आप 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप हो और आपसे ये कहा जाए कि पूरे स्कूल का आप जो है स्टूडेंट्स की काउंटिंग करके आओ कि पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाओ। वेरी सिंपल। एक तो हमारे जो प्री प्राइमरी सेक्शन है, नर्सरी टू यूकेजी, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ के टोटल बच्चों की काउंटिंग ले आएंगे कि टोटल बच्चे कितने हैं हमारे नर्सरी से लेकर यूकेजी तक। और एक बच्चा 1 to 4 का कर लेगा। ओके, और जो थर्ड स्टूडेंट है वो 5 to 8 का कर सकता है, और जो 4th स्टूडेंट है वो 9 to 12 का कर सकता है। तो वर्क ईजियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो। और उसके बाद जो 4 जगह से आपके पास डाटा आया, आप उसमें पूरा टोटल कर दो तो आपके पूरे स्कूल की जो स्टूडेंट की काउंटिंग है, पॉपुलेशन है, उसका पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारी काउंटिंग का प्रोसेस है, पॉपुलेशन काउंटिंग का, इसी तरीके से हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उसका एरिया, उसकी स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से डिवाइड करके जो पॉपुलेशन है वो काउंट की जाती है। और इस प्रोसेस को सेंसस कहते हैं। और लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था। एंड जो उससे पहले की 2001 की पॉपुलेशन थी इंडिया की वॉज नियरली 102 करोड़। 2001 में जो कैलकुलेशन की पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई, उस वक्त इंडिया हैज़ 102 करोड़ पॉपुलेशन। ओके, एंड इन 2011 सेंसस एस्टिमेट्स इट एट 121 करोड़। जो 2011 यानी कि 10 साल बाद इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो कितना बढ़ गया, वो हो गया 102 से 121 करोड़ हो गया, द मोस्ट पॉपुलस। और उस टाइम पे ये पता चला काउंटिंग में कि द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश। और इंडिया का जो सबसे पॉपुलस स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। एंड सिक्किम इज़ द लार्जेस्ट द लीएस्ट मीन्स सबसे कम, सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। एंड लीएस्ट पॉपुलस स्टेट, लीएस्ट मीन्स सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है सिक्किम। एंड केरला इज़ द स्टेट हैविंग मोर फीमेल्स
देन मेल्स। और केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मेल से ज़्यादा फीमेल की पॉपुलेशन है, एंड इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट टू। और लिटरेट का मतलब है साक्षर, यानी पढ़ा लिखा। सबसे ज़्यादा साक्षर लोग, शिक्षित लोग केरला में ही है। केरला इज़ द स्टेट हैविंग मोर फीमेल्स देन मेल्स एंड इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट टू। अब बच्चों देखो, एक पॉपुलेशन काउंटिंग से कितना कुछ पता चल जाता है कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस विलेज में, किस सिटी में मेल और फीमेल की क्या काउंटिंग है, दोनों को मिलाकर कितनी वहाँ की पॉपुलेशन है टोटल। ओके, और कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। ओके, इसका भी पता चल जाता है। कितने बच्चे भी ऐसे हैं जो छोटे हैं, जो अभी स्कूल जाने की एज में नहीं है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने की एज में हैं और वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इन सब का जो कैलकुलेशन है वो यहीं पर पॉपुलेशन काउंटिंग में हो जाता है। ओके, फिर नाउ द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। रैपिडली का मतलब कंटिन्यू, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। जॉब्स कैन नॉट बी इंक्रीज। अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, एंड कैन नॉट बी इंक्रीज एट द सेम रेट। लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे जॉब की और अदर ऑक्यूपेशन की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस रेट से, सेम रेट से नहीं बढ़ रही। एंड दिस काउजेज अनएम्प्लॉयमेंट। और यही कारण है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को उत्पन्न करती है, पैदा करती है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम पॉपुलेशन को कम करें। फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली वे टू चेक इट। और फैमिली प्लानिंग ही एक प्लानिंग है। ओके बच्चों, ये फैमिली प्लानिंग क्या होता है ये थोड़ा आप और बड़े हो जाओगे तो डिस्क्रिप्शन से आपको बताया जाएगा और आप इसे बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो आप सिर्फ अभी इतना समझो कि फैमिली प्लानिंग एक प्लान है, उसके थ्रू ही इसे चेक किया जा सकता है। चेक इट का मतलब इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ओनली एजुकेटेड पर्सन्स कैन अंडरस्टैंड इट। और सिर्फ पढ़े लिखे ही लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर पॉपुलेशन को कम करना क्यों ज़रूरी है। अब पढ़े लिखे लोग ही कैसे समझ सकते हैं बच्चों? देखो, सपोज अभी आप पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। कि जब किसी कंट्री की या स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके मेरिट यानी कि गुण क्या है, अच्छे फ़ायदे क्या हैं और डिमेरिट्स क्या है। तो देखो, अच्छे फ़ायदे तो ना के बराबर हैं, बहुत कम है, लेकिन जो डिमेरिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्या है कि इससे जो हमारा रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हुए भी कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स तो बहुत है बट रिसोर्स के आगे जो उसे यूज़ करने वाले ह्यूमन रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिसोर्स भी कम दिखाई देने लगते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, और अगर हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे रिसोर्स अच्छे से एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा उसका लेवल ऊपर जाएगा। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो आप अभी आगे पढ़ोगे। तो इन सब की वजह से जो एजुकेटेड पर्सन है वो ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इसीलिए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन का एक्ट बनाया है कि हमारी कंट्री के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें, लिटरेट हो सकें और अपनी अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें वो पूरा करें। और पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन जो कंटिन्यू रैपिडली इंक्रीज हो रहा है उसे कंट्रोल में लिया जा सके। ओके, फाइंड